प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे स्केजुअल गेस्ट। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका तारुफ ज़रूर करवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात। प्रोग्राम में आप लाइव कॉल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बराह रास्त प्रोग्राम है। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर चलाया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। प्रोग्राम में जब आप कॉल कीजिए तो कोशिश ये करें कि बात मुख्तसर करें, अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं और अपना सवाल कीजिए। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि क्योंकि आपके पास अभी वक्त है, आप वो सवाल लिख सकते हैं, किसी पर्चे के ऊपर आप लिख लें ताकि आपको देख के पढ़ने में आसानी हो जाए। दूसरी एक बड़ी अहम चीज़ ये कि जब भी आप बात करें इस प्रोग्राम में ना या इस प्रोग्राम के अलावा भी अगर किसी प्रोग्राम में आप अगर कॉल करें तो सबसे ज़रूरी है कि जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है आप उसके ऊपर अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने। आप अगर हेलो करके टीवी के करीब जाएंगे और अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, ये प्रोग्राम आपके पास कुछ ताख़ीर से आता है, यानी कि इसमें चंद सेकंड्स की जो है वो ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से आपसे ठीक तरह बात नहीं हो पाती और बहुत सारी कॉल्स को इसी वजह से ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि जब उनको बताया जाता है कि प्रोग्राम में आप बराह रास्त बात कर रहे हैं तो वो अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाती, तो हमें मजबूरन वो कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले माज़रत कबूल कीजिए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कॉल को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और आपको वक्त दिया जाएगा। अब बात होगी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान की। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब आज ही के दिन हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बुध का दिन है, 10 से 11 का सेगमेंट, इसमें आप बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से बात होती है, क्योंकि डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब एक माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे आपके काम भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, इसके साथ साथ जनाब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, तहकीक के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं और एक तंजीम आपने बनाई है BBTHA के नाम से, यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन, जिसके आप रूहें रवां हैं। तो आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आज का जो मौजूद गुफ्तगू है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम आगही के ऊपर क्योंकि काम कर रहे हैं, लोगों को ये बात बावर करवाई जाती है या समझाई जाती है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा एक तासुर मिलता आया है कि हमेशा उसमें देर से नताइज हासिल होते हैं या जब सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं तब आप इसको इख्तियार कीजिए। तो हमारे प्रोग्राम करने का जो असल में मकसद है वो ये है कि जनाब आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को सबसे ऊपर रखिए और हर बीमारी में आपको जैसे मतलूबा नताइज मिलेंगे। और ये ऐसा कतई नहीं है कि इसमें जो वो ताख़ीर होती है, लोग कहते हैं महीनों के बाद जाकर इसमें नताइज आना शुरू होते हैं, ये तासुर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, फरमाइएगा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। सबसे पहले तो मैं चैनल K21 का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि चैनल K21 के थ्रू जो है होम्योपैथिक को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और ना कोई ढकी छुपी बात है कि जिस तरह से होम्योपैथिक के फ़रोग़ में इस चैनल का एक किरदार है, उसी तरह मेरे प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने होम्योपैथिक के हवाले से बहुत सूझबूझ अब तो हासिल कर ली है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक को जो है ये प्रमोट करते हैं। और आज एक स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा मैं जो है द लकी टेलर्स का, कि उन्होंने आज की जो मुझे ये शर्ट है ये स्पॉन्सर की है। और ये जो है इनका मास्टर शेप जो है ये माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है। और ये 24 आवर्स में इन्होंने मुझे गिफ्ट की और इन्होंने कहा कि हमारे लिए ऑनर होगा कि अगर आप ये वहाँ पहने। तो मैंने कहा चलो भाई, बेसिकली होता है कि मैं रेडीमेड परचेसिंग करता हूँ, सिलवातन इसमें अनकंफर्टेबल रहता हूँ ना, लेकिन ये बड़ा कंफर्टेबल है और बड़ा अच्छी एक जो है शर्ट, और ये अच्छी आदत भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी तरह जो रस्सी के ऊपर जब कपड़े सूख रहे होते हैं तो वो पहन के आ जाते हैं, बाद में ये पता चलता ही किसी और की कमीज होती है, किसी और, तो आप इससे महफूज हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी आप फरमाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन लोगों का जो ताउन करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, प्यार देते हैं। अभी मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है बात भी हो रही थी, और अभी प्रोग्राम जब शुरू हुआ उस वक्त लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इंसान की तख्लीक जो है बड़ी प्यारी की है, और अल्लाह ताला इसी में आगे फरमाता है कि इसको वापस पलट कर उसी हालत में डाल दिया जाएगा जिस हालत में वो पैदा किया गया था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस असना में
के पैदा होने से लेकर और मरने तक में जी। हमारे जिस्म में जो तब्दीलियाँ आती हैं उन तब्दीलियों को किस तरीके से जो है संभाला जाए और उन तब्दीलियों को किस तरीके से जो है उनको इस्तेमाल किया जाए, उनसे फ़ायदे उठाए जाए बिल्कुल ठीक है। कि आपको ना नुकसान हो और ना आपको किसी किस्म की जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो होम्योपैथिक है इसमें बड़ा एक असर रखा है, ज़ूद बेशक। असर एक ये ट्रीटमेंट है और अभी से नहीं पिछले 250 सालों से जो है ये इलाज दरियाफ्त हुआ है। दरियाफ्त इसलिए कहते हैं कि ये मौजूद था लेकिन इसको ढूंढा गया और तलाश किया गया। Discovery ये हुई है। कानून कुदरत तो बड़ी पहले से मौजूद था, बिल्कुल ठीक लेकिन बात यह है कि हम इसे कहें कि तख्लीक कर लिया, ऐसा नहीं है। तख्लीक तो ये रब की है, बहुत बहुत खूब, बहुत प्यारी बात है, वाह। तख्लीक तो रब बेशक की है, है, रब कायनात की है। एज ए इंसान दरियाफ्त करते हैं। जिस तरह बड़ा सिंपल सा है जो कशिश सकल का कानून है जिसे न्यूटन ने दरियाफ्त किया। 50,000 लोग बैठते होंगे सेब के दरख्त के नीचे जिनके सरों पर सेब गिरते होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि रब ने उससे तख्लीक अपनी करवाई तख्लीक को गई। उससे दरियाफ्त करवाना बहुत- था। बहुत अच्छी बात तो एक चीज़ सामने आई कि जी कशिश सकल का कानून सामने आया कि हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसी तरह से होम्योपैथिक का कानून है जो दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक बहुत खूब। जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि तहकीक अगर की जाए और उस पर दरियाफ्त किया जाए तो यकीनन, क्योंकि खुद कुरान कहता है कि कोई है जो तहकीक करे, कोई है जो गौर व फिक्र करे, बिल्कुल ठीक है। कोई है जो इससे सीखे। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ते नहीं हैं। ऐसा ही। होम्योपैथिक का तरीका असूल सूरह फातिहा से लेकर और सूरह नास तक आपको मिल जाएगा। वाह, बहुत खूब। बीमार इंसान क्यों होता है? बीमार इंसान जब होता है जब वो अपनी हुदूद को पार करना शुरू कर देता अच्छी है। बात। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है और उसकी तनख्वाह बहुत लिमिटेड है और उसके बावजूद उसका बच्चा पैम्पर पहन रहा है, उसके बावजूद उसका बच्चा बाहर का डब्बे वाला दूध पी रहा है, उसके बावजूद उसके घर के अखराजात उसके औकात से बाहर हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ज़हनी दबाव का शिकार होने के बाद वो बीमार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो फौरी तौर पर इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि वो हालात से लड़ता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हालात से वो हार जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखिए कोविड-19 की वेव 3 चल रही है। हमारी पिटाई माशाल्लाह अपनी जगह पे, बिल्कुल ठीक। हमारा एटीट्यूड अपनी जगह पर है कि हमने अभी तक इन हालात में कि हर रोज़ जो है 50+ जो है अमवात हो रही हैं कराची और पाकिस्तान के अंदर, बट हम अभी भी मेंटली तौर पे इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन को, अगर हुकूमत ने होटल बंद कर दिए तो हुकूमत को गालियाँ, अगर हुकूमत 8 बजे आपको कहती है कि घरों में चले जाओ तो हुकूमत को गालियाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हुकूमत अपने लिए कर रही है? ठीक। आपके लिए तो कर रही है कि अगर आप एहतियात करेंगे तो अपना ख्याल रखें। ठीक है, आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुरम शहजाद अत्तारी बात कर रहा हूँ शानामांगा से, शानामांगा जनरल से। अरे वाह, क्या बात है, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। खुरम शहजाद साहब देखें, अब माजरत कबूल कीजिए आप, क्योंकि चांगा मांगा से कॉल कर रहे हैं, बड़ी खास। टीवी की आवाज़ बंद, टीवी की आवाज़ बंद, टीवी की आवाज़ बंद। जी जी हो गई है? जी बिल्कुल। आप फरमाइए। जी मैं सलमान बाबा साहब से बात करना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज़ सुनने, जी सवाल बिल्कुल कीजिए। सुन रहा हूँ मेरे भाई। जी बाबा साहब क्या हाल चाल, ठीक है आप? जी करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, बहुत शुक्र है ज़ाते पाक का। सवाल बाबा कीजिए। साहब आपसे ये सवाल करना था कि मुझे ना काफी देर से, मतलब कोई 3-4 साल से एक ना प्रॉब्लम हो रही है। सीने में ना जलन नहीं मेरी आती, खत्म नहीं होती, जबकि जो नाली है ना उसमें जलन रहती है, और जैसे ही मैं खाना खाता हूँ उसके फौरन बाद जलन शुरू हो जाती है, और इतनी ज्यादा इसकी जलन की शिद्दत होती है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ठीक है मेरे भाई। मैं होम्योपैथी गया था, अच्छा, तो डॉक्टर साहब से रब्ता किया था, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी, कुछ कोर्स वगैरह उन्होंने मुझे ना कंप्लीट करने का कहा था। तो उसकी कुछ मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की थी जिससे मुझे काफी फायदा हासिल हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हालांकि उससे पहले मैंने कभी होम्योपैथी का मुंह तक नहीं देखा था। ठीक है। तो जब मैं वहाँ गया मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो है अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो मेरे मुताबिक जो है ना वो मुझे उसका इलाज मिला है।
तो मैंने बहुत जगहों पे ना इसका इलाज करवाया, बड़ी मेडिसिन ली, बहुत मैं मतलब कि बहुत परेशान था। तो मुझे उन्होंने काफी हौसला दिया, मुझे काफी हौसला हुआ कि मैंने कहा चले अल्लाह का शुक्र है मेरे मुताबिक तो मुझे मिला कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये सवाल करना था कि वो ना मतलब मेडिसिन वगैरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब दोबारा मुझे वो मसला स्टार्ट हो गया वही सेम। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमा दें। सवाल जी बाकी जी, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मैं बिल्कुल कोशिश करता बिल्कुल रहूंगा रहनुमाई बात करने की। बिल्कुल ज़रूर, रहनुमाई फरमाता हूँ आपको, और बहुत अच्छी सी इसके लिए दवा बताता हूँ आपको, और इंशाल्लाह वहाँ से आपको ये फरहम हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने एक बार बार एक चीज़ को जो इन्होंने भाई ने मेरे कहा कि जब भी कोई मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं तो जी। जो ग़िज़ा की नाली है जिसको हम आसोफिगस कहते हैं, उसमें जलन शुरू हो जाती है, यानी उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। ये होने की वजूहत ये होती हैं कि दो वजूहत होती हैं, या तो आपको पुराना नज़ला हो, जो एसिडिक नज़ला होता है, और जब वो हलक में गिरता है तो वो पूरी आसोफिगस को आपके छिलते हुए मैदे को ख़राब करना शुरू करता है। और हम क्या कर रहे होते हैं, मैदे के लिए दवा ले रहे होते हैं। वही हालात हम करते हैं कि बच्चा रो रहा है, अगर ज़िद कर रहा है कि उसे एक चीज़ चाहिए, तो हम उसे मारने देते हैं, उसे थप्पड़ करा देते हैं कि वो वक्ती तौर पे चुप हो जाता है, मगर उसकी ज़िद जो है ना वो अपनी जगह कायम रहती है। और पक्की हो जाती है, और ये उस बंदे के लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता है जो उस पर उसके ख्वाहिशात को दबाता है, क्योंकि ये कानून कुदरत है कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो आपके मुँह पर आएगा। तो इनके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद है, देखिए सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा कहता हूँ, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका काम आपके जो खाने उसको हज़म करना होता है। जी। बाज़ दफ़ा हमारे खाने के शेड्यूल सही नहीं होते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खा के ऑफिस चले जाते हैं, या रात देर से खाना खा के सोते हैं, तो उससे हमारे मैदे का जो एक निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। इनके लिए हमारे पास एक दवा है R5 के नाम से। राइट। ये इसको दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में इस्तेमाल करें, 3 शीशी सिर्फ इस्तेमाल करें, और ये मेरा वादा है मेरे भाई से कि इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी दवा की, कि इंशाल्लाह इतना ठीक हो जाएगा कि आराम से ये अपने मसाले वगैरह हो गए, नॉर्मल मसाले हो गए, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके वैसे से। खाने चाहिए, वैसे एक आम आदमी के लिए भी। एक आम आदमी के लिए मसाले बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बात यह है कि हर किसी को डिपेंड करता है, किसी को काली मिर्चों से एलर्जी है, किसी को जायफल से एलर्जी है, किसी को जो है लौंग से एलर्जी है, किसी को इलायची से एलर्जी है, किसी को बड़ी वो हमें नहीं पता होता, एलर्जी, बिल्कुल हमें ठीक नहीं है, पता, हम तो लेकिन मिक्स हमारी मसाले बॉडी के इस्तेमाल अंदर जो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है ना, बहुत अच्छी बात। अल्फा बीटा गामा थीटा और दूसरी जो 17 रेज़ीज़ ये जो अभी आपने बताई है ना, इससे हटकर हमारा जो ज़्यादा इन्हिसार होता है ना, या ज़्यादा हम जिसके ऊपर तवक्कुल करते हैं, वो लाल मिर्चें हैं और इस तरह की चीज़ें जिससे हमें नुकसानात हो रहे हैं ना। और एक सबसे बड़ा मसला आप अगर कहें तो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ, एक प्रोग्राम आपको करना होगा जिसके अंदर बताना ये होगा कि ये जो नकली मसाले है, जाली इसमें मिलावट की जाती है, किस कदर ख़तरनाक है। कि वो हमारे पास वो एक रिपोर्ट चली थी, मैंने देखी कि वो लाल मिर्चों के अंदर ख़ास तौर पे जो भट्टे की लाल ईंटें होती हैं, इसका जो बुरादा और मसाला होता है वो मिलाया जा रहा है। ये सूरत हाल है। अब आप बताइए कि इसका क्या। अब मैं इसकी वजह आपको बड़ी सिंपल सी बताता हूँ, उसकी वजह पॉपुलेशन है। ठीक है जी, सिंपल है कि आपके घर में अगर 6 अफराद हैं तो आपके घर पे 6 अंडे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके घर में 12 अफराद हैं तो आपके घर 12 अंडे आ रहे हैं। 24 करोड़ आवाम है तो एक दिन में 24 करोड़ अंडे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो वो अंडे हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब बर्गर में भी अंडा चाहिए, अब आपको हलवे में भी अंडा चाहिए, हर चीज़ में जब अंडे देखें तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि खपत 3 गुना बढ़ गई। ऐसा ही। आप मुझे ये बताइए वो 3 गुना खपत कहाँ से पूरी की जाएगी? तो उसके लिए वो ज़रा इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, खपत बढ़ाने वाले हम लोग हैं, मजबूर करने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम लिमिटेड चलें और मसालों में अपने हाथ को ऑलरेडी हल्का रखें तो बनाने वाले को ज़रूरत नहीं है कि वो उसमें मिलावट करके बनाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? समझ तो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी रिक्वायर्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं, डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, जिसकी इस वजह से हमें ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट आपने रेज किया। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए और इलाके का जी नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बनारस है और कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे भाई? सर, ये डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि मेरे साथ दो ऐसे मसाइल हैं, जैसे मैं कभी रात को सोता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरे पाँव या पाँव की जो एरिया हैं इनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, ठीक है। ज़मीन पे रखते हुए तकलीफ होती है ज़्यादा? जी, पैर रखा जाता है ज़मीन पे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है? नहीं, पैर रखा जाता है, लेकिन अच्छा, ऐसे अच्छा। जो पीछे की साइड में पूरी जो जैसे नसें हैं वो भी साथ साथ तकलीफ करती है, और जो एड़ी ठीक है वो है। ज्यादा, और उसकी पाँव ठीक पे है। जो इसके अलावा दूसरी शिकायत बताएं।
अगर अपने बाजू को अपने सर के नीचे लेकर सोता हूँ, जब सुबह उठता हूँ तो या आधे घंटे के बाद मैं इसको अपने बाजू को सीधा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जो जॉइंट है मेरे वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि चाहे वो गर्दन का हिस्सा हो या कोई भी हिस्सा हो। ठीक है, जी जी। ठीक है। और उम्र कितनी है आपकी भाई, ये फरमाइए। मेरी उम्र तो तकरीबन 36 साल उम्र है। 36 जॉब साल क्या उम्र करते हैं? है। काम क्या करते हैं आप? काम में कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड। अच्छा ठीक हो गया मेरे भाई, मैं अभी आपको अभी बहुत जवाब ही देते हैं। बहुत शुक्रिया, बनारस से हमारा भाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत टीवी के बहुत ऊपर शुक्रिया जवाब बनारस, सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस मेरा भाई कराची से बात कर रहा था। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कराची में जो है होम्यो पॉइंट के नाम से वो बोर्ड ऑफिस के पास जी ही? बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास करीब है आपके जो पास है से तो। मैं होम्यो पॉइंट के ऊपर हफ्ते में 4 दिन वहाँ मौजूद होता हूँ। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात शाम 7 से रात को 9 बजे तक। ये मेन मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के ऊपर, अंदर नहीं जाना है मार्केट में, बिल्कुल बाहर रोड के ऊपर होम्यो पॉइंट के नाम से मौजूद है। यहाँ पे शाम 7 से और रात 9 बजे तक मैं 4 दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात मौजूद होता हूँ। वैसे तो मैं अपने भाई को बिल्कुल अभी दवा बता रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े बनारस मेरे भाई को मिलने के लिए तो मुझसे बिल्कुल मिलने आ सकते हैं। कराची में रहते हैं और बोर्ड ऑफिस तो, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तो एक सबकी जानी पहचानी और मानी जगह है। इनको असल में मसला है यूरिक एसिड का। जी। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले बाहर का खाना खाते हैं, जिसमें रोटी भी बाहर की, तेल भी बाहर का, गोश्त भी बाहर का, सारी कंडीशंस बाहर के होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जब पेट के अंदर जाती हैं और जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो क्या होता है, गैर हजम शुदा ग़िज़ा पेट में जाती है, जिसकी वजह से मैदे को शदीद बोझ पड़ता है खाने को हजम करने के लिए, दूसरे मसलों को सॉल्व करने के लिए। और इसका फिर जो असर सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आपके जिगर को होता है, कि वो खून की तरसील को स्लो कर देता है। और जैसे ही खून की तरसील स्लो होने का मतलब ये हो गया कि आपके खून में गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्लाउडिंग टाइम इसका जो बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा। तो जब क्लाउड बढ़ जाती है और खून गाढ़ा होता है तो वो सीधा सीधा यूरिक एसिड की तरफ आपको ले जाता है। यानी ये जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं आपकी हड्डियों में आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने हाथों को सीधा नहीं खोल सकते, पैरों को सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि रात भर आप सो रहे होते हैं तो ये प्लेटलेट्स के साथ साथ नीचे रब हो जाता है। तो जैसे ही आप खड़े जब होते हैं तो आपसे एड़ी ज़मीन पर नहीं रखी जाती, और उसको भी रखने के लिए आपको आधा पौन घंटा चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब निज़ाम दौरान खून बेहतर होता है तो फिर वो चलने के काबिल होते हैं और फिर वो अपने काम को कर रहे हैं। अभी 36 साल यानी 36 साल की इनकी उम्र है, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है इनकी, और अभी से जो है 56 साल वाले इनके साथ मसाइल हो गए। तो सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, आप अपनी लाइफ से एक तो मुर्गी का गोश्त बिल्कुल बंद कर दें, टोटली तौर पे, अगर आप चाह रहे हैं सेट होना। दूसरे तौर पे जो गाय का गोश्त है वो शोरबे वाला ना खाएं, मतलब ड्राई हुआ खाएं। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल करें, दालें छिलकों वाली खाएं और सब्जियों का इस्तेमाल करें। देखिएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दवा के हवाले से हमारे पास दवा ऑलरेडी मौजूद है, इसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके लिए हमारे पास दवा जो है वो रेस्टॉक्स के नाम से मौजूद है। आप दिन में 3 मरतबा मदर टिंचर में ये ले लें और 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिए। 3 शीशी पीजिए और फिट फाट हो जाइए इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल शिफा होगी। ठीक है जी। तो भाई हमारे जो कॉलर बात कर रहे थे, कराची का शहर, वो कराची का इलाका सॉरी बनारस, वहाँ से उन्होंने बात की और अपना मसला बयान किया। आप भी प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे बनारस दिया इनका गया। नाम है। बनारस नाम था, मैं समझा शायद बनारस से कॉल कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलें, बनारस अगर रहते कराची में तो फिर जी, कराची में रहते हैं और नाम भी बड़ा प्यारा सा है। हाँ, नाम बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जनाब सिलसिला आपके सवाल जवाब का जारी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कुछ तरीका इलाज के हवाले से, अद्वियात के हवाले से। अच्छा, एक सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो मौजू है वो है अवेयरनेस के हवाले से होम्योपैथिक का। बिल्कुल। होम्योपैथिक में हमेशा हम एक बात कहते हैं कि लोग ये समझते हैं, शायद अब बहुत सारे लोग ये समझते हों कि वो छोटी छोटी गोलियाँ दी जाती थी माजी में, जिसके अंदर जो है वो 3 या 4 दफ़ा दिन में उनको इस्तेमाल करना होता था। फिर लोग कहते थे कि कैसे इफेक्टिव हो सकती, क्या अद्वियात के अंदर कोई जिद्दत आई है तो ज़रा बताइएगा वो क्या है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है यासिर। देखें जैसे अच्छा, वक्त के साथ साथ पहले कॉल ले लेते, पहले कॉलर को शामिल करेंगे, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप गुफ्तगू जारी रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। यस आमिर, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं वो आप? अल्लाह का शुक्र। फरमाइए। मैं ये पूछना था डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि मेरी वालिदा है, उनकी ये जोड़ों में काफी दर्द है, सारे घुटनों में चला नहीं जाता, उनसे बड़ी यानी कि चलने में दुश्वारी है। ठीक है आमिर, आप ये फरमाइए आपके वालदा की उम्र कितनी हो गई खैर से? 68 है। शुगर ब्लड प्रेशर का इशू उन्हें है? तो थोड़ा है, वो गोली खाती है ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ब्लड प्रेशर की, और शुगर का?
नहीं शुगर नहीं। शुगर नहीं है, आपने कहा सिर्फ ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपसे जो है वो चंद सवालात करेंगे, ठीक है? आप उनकी आवाज़ जी, सुनिए। जी। जी डॉक्टर साहब। आप मुझे ये बताइए कि आपकी वालदा का जो वेट है बहुत ज़्यादा है या कमज़ोर हैं वो कमजोर है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, नॉर्मल सी है। मतलब ठीक है, मुनासिब है, दरमियानी है, मतलब जी जी, बहुत ज़्यादा मुनासिब मोटी नहीं, मुनासिब। बहुत ज़्यादा पतली। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी मदर जो है वो हाउस जॉब ही रही हैं या पहले कोई जॉब वगैरह किया करती थी? नहीं जॉब में, हाउस वाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है, ठीक है, सही है। मैं आपको बिल्कुल अभी गाइड करता हूँ मेरे भाई। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके इस्लामाबाद से कॉल कर रहे हैं आमिर, बहुत उनसे शुक्रिया। बात अच्छा करें। जी। इन्होंने सबसे जो एज इन्होंने बताई है 68 के करीब वालदा की उम्र बताई है। पहली बात तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई है कि माँ सबकी सांझी होती है, और आपके पास आपकी वालदा हैं तो बिल्कुल उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और डूब जाइए उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में, क्योंकि जब माँ का चेहरा सुबह देखता है तो आएगा। इंसान जो है वो सारे मसाइल अपने भूल जाता है और एक ऐसी शफ़क़त में डूब जाता है कि शायद मैं नहीं समझता कि वो बाहर निकल सके। तो ये खुश नसीब है कि इनकी वालदा जो है वो इनके साथ है, और दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी को बहुत ही सेहत दे आमीन और इलाही आमीन। आपके लिए उनका साया हमेशा कायम रखे, वालिद का साया कायम रखे, वालदा का साया कायम रखे। माँ सबकी सांझी होती है। तो मेरे भाई आपकी अम्मी के लिए जो दवा है वो हमारे पास मौजूद है, किलकिरिया कार्ब के नाम से। आप ये अपनी अम्मी के लिए 30 पोटेंसी में ले लें। इसके साथ साथ जो है आपने दूसरी दवा अपनी अम्मी के लिए लेनी है, पल्सर टीला 30। ये दोनों दवाएं आपने 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा अम्मी को देना है। छिलकों वाली दालें इस्तेमाल करानी है और पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करानी है। इसके अलावा गोश्त जो है आप तमाम किस्म के गोश्त बंद कर दें। अगर अम्मी ने गोश्त खाना है या लेना चाहती है तो वाइट मीट में सिर्फ उनको मछली दीजिए कुछ अरसे के लिए। जब तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाए तो आप बेशक दोबारा उनको गोश्त शुरू कराएं, और सुबह उनको कोशिश करें कि पार्क वगैरह में ले जाने के बाद थोड़ी सी उनको वॉकिंग वगैरह कराएं, या भले वो चल नहीं सकती तो आप उन्हें वहाँ बिठा दें सुबह की धूप में, जिससे उनके जिस्म में विटामिन डी जो है वो रिस्टोर हो सके, दाखिल होगा, जाएगा, जस्ट करेगी उनके स्किन उसको, और बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा सलमान साहब, अब बात यह है कि एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो जो मेरा सवाल था कुछ देर पहले, जो हमारे कॉलर से पहले मैंने एक सवाल किया था, उसके ऊपर हमने बात करनी है, इनका जवाब लेना है। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। यहाँ पर डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पे होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से। आज का मौजूद गुफ्तगू भी यही रखा गया है कि ये होम्योपैथिक तरीका इलाज किस तरह काम करता है, और इसके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो फ़र्दन मौसूल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर हम उनसे बात कर रहे थे। तो बहुत सारे ये फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं आपके लिए हैं, उसमें से एक सवाल मैंने आपकी खिदमत में रखा कि ये जो एक तासुर हमेशा दिया जाता है कि एक तो अद्वियात वही होती हैं, छोटी छोटी मीठी गोलियां जिसको हम कहते हैं, वो क्या उसमें कोई जिद्दत आई है? इसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए जी। तनकीद से निकल कर अगर तहकीक पर आए ना, वाह क्या बात है, तनकीद से निकल के तहकीक की तरफ आ जाएं, तो मसला खुद ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि हिकमत है तो उस पर तनकीद है, हर चीज़ के ऊपर तनकीद, एलोपैथिक है तो उस पर तनकीद है, होम्योपैथिक है तो उस पर तनकीद है। बिल्कुल ठीक है। हिकमत की शिकायत ये है जी पूरी ज़िंदगी लग जाए दवा खाते रहो खाते रहो खाते रहो, सही नहीं होते, जबकि सही हो रहे होते हैं, आप अपने आप को नहीं सुधार रहे होते। ऐसा ही एलोपैथिक का ये जी कि फेफड़े ख़राब कर देती है, मीदा ख़राब कर देती है, जिगर ख़राब कर देती है, मगर हम नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे होम्योपैथिक का एक तासुर है कि छोटी 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 बुंटी गोलियाँ चल रही हैं, तो वो खा लेंगे तो उससे क्या होता है, या कतरों से क्या होगा, या होम्योपैथिक के हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि पानी में शिफा है। क्या पानी का कोई रंग है? बिल्कुल ठीक है। क्या आप देख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे? नहीं नहीं, उसमें रंग डालेंगे तो वो रंग नज़र आता ऐसा है, ही। जिस रंग में उसको डालेंगे वो रंग में ढल रंग जाएगा। बिल्कुल इसी ठीक तरह होम्योपैथिक है, बंदे के मिजाज के मुताबिकत से वो उस पर काम कर रही होती जी है। जी अब बंदे का मिजाज क्या है? अगर बंदे के मिजाज में हम 4 पार्ट्स पे लेते हैं, एक बंदा गुस्सा करता है, एक बंदे का नज़लावी कैफियत है, एक बंदे की खुश्क कैफियत है, एक बंदे की तर कैफियत है, एक बंदे की आतिश कैफियत है। इस कैफियत को समझना डॉक्टर का काम है। बिल्कुल ठीक है।
मरीज़ का काम नहीं है। मरीज़ का काम तो ये है कि वो आया, अपनी अलामत उसने बयान की। जी। अब आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे मरीज़ बीमार नहीं होते, हम्म, लेकिन उन्हें दवा चाहिए होती है। उनको एक अंदर से हिरस होती है कि नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे दवा चाहिए। तो जी। वो जो छोटी 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 गोलियां ना, उन लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हकीकत में बीमार होते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए होम्योपैथिक अब बहुत आगे तक आ चुकी है। जी। मदर टिंचर्स में रोज़ाना की तहकीक के मुताबिक बेहतरीन तहकीक हो रही है। जो टैबलेट फॉर्म अब ये कि पहले छोटी गोलियों में आती थी, अब स्ट्रिप में आना शुरू हो गई है। होम्योपैथिक के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 7 जो है अप्लाई किया कि उसको उसी तरीके बुनियाद पर बनाया जाए जो बेसिक है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2 से 3 और 4 कंपनियां ऐसी मौजूद हैं जो यूरोप की कंपनी का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन टोटल होम्योपैथिक हैं, टोटल प्रोसेस होम्योपैथिक है। किसी किस्म का केमिकल, किसी किस्म की नेगेटिविटी इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो गोलियों का कॉन्सेप्ट है वो अब तकरीबन मकदू हो चुका, ख़त्म होता जा रहा है, जी। मखदूश हो गया है तकरीबन। जो पुराने डॉक्टर्स हैं, जो ओल्ड डॉक्टर्स हैं, जो 50 साल 55 साल 40 साल का एक तजुर्बा लेकर बैठे हैं, वो अब तक छोटी गोलियों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इसी में सब है। लेकिन अब जो नया दौर आया है, नई जनरेशन आई है, हम लोग आए हैं, हमने इसको तब्दील किया है माहौल और हालात के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब आने वाली हम जो चल रहे हैं, नई नस्ल, तो ज़ाहिर है आने वाली भी नई नस्ल है। नई नस्ल एक्सेप्ट नहीं करती, नई नस्ल एक्सेप्ट करती है इंजेक्शन को, नई नस्ल एक्सेप्ट करती है ड्रिप को, नई नस्ल एक्सेप्ट करती है सर्जरी को, नई नस्ल एक्सेप्ट करती है ऑपरेशन को। ये सारी चीज़ हमें उससे निकाल कर बाहर लाना है। तो हम जब भी बाहर लाएंगे जब उनकी क्वालिटी के मुताबिक हम काम करना शुरू कर देंगे। बात फिर वही आती है कि सबसे बड़ी बात है जो है तशख़ीस की, कि अगर मरीज़ आपके पास है तो तशख़ीस वो कीजिए कि उसको लगे कि उसके साथ ऐसा मसला वाकई है जो डॉक्टर हमें बता रहा है। और क्योंकि आजकल तो सारे गूगल डॉक्टर बने हुए हैं, गूगल बाबा से सब ले लेते हैं, तो बचता कुछ नहीं है। वो घर से पूरी तैयारी करके आते हैं हमारे पास ना, कि अगर मैदा ख़राब है तो वो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर मैदे तक आते हैं, और आखिरी में आके उनकी जो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड तक में उनकी सारी गूगल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो ठीक फिर हमारी बारी आती है कि अब वहाँ तक तो उसे पता है, है। जी। हमें उससे आगे क्या पता है जो हम उसको गाइड करें या हम उसे बता सकें। तो यहाँ से होम्योपैथिक शुरू होती है बिल्कुल ठीक कि आने वाला पूरी तैयारी करके आया है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत शार्प है, वो पहले से तैयारी करके चलता है, वो किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाता। ये हमारे यहाँ ऑलरेडी जो होम्योपैथिक की दवा में अलामत मौजूद है। हमारे लिए आसानी है कि ऐसे शख्स का सबसे पहले जो ख़राब होने वाली चीज़ वो मैदा है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ख़राब होने वाली चीज़ जो है वो दिमाग है। जी। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी तो वो सीधा सीधा एंजाइटी की तरफ जाएगा, परेशान रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा। फिर एक ऐसा शख्स आता है जिससे यही नहीं पता कि मैदा सीधी तरफ होता है या मैदा उल्टी तरफ होता है। इसकी भी ऑलरेडी हमारे पास दवा मौजूद है। ठीक है। अगर हम किसी से बात करें तो हमारे यहाँ पर 35 से 30% हमारे पास, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद अभी तक ये नहीं पता कि दिल किस तरफ होता है, सीधी तरफ होता है या उल्टी तरफ होता है। ओवियाँ मर्द में होती हैं, औरत में होती हैं। ठीक है, सही कहा आपने। ये भी इस हमारे बारे में अच्छा, अब हम बुनियादी क्या चीज़। करें, हमें उस पर हम देख ही नहीं रहे, तशखीस नहीं हो रही है। बस हमने क्या किया, उसने आते ही हमें कहा कि मेरा पेट हुण ते दूधा पे है, तुसी मेरे पेट में कुछ कर दो तो ये सही हो जाना है। ऐसे नहीं होता। ठीक। क्यों दुख रहा है? सबसे पहली चीज़ ये कि क्या उसने कोई खाने में ऐसी चीज़ खाई है, या उसके पेट में सूजन आई है, किसी वजह से चोट लगने की वजह से, जंप होने की वजह से नाप नीचे आ गई है, या जिगर में सूजन आ गई है, हेपेटाइटिस का कोई मसला हुआ है। ये है तशखीस। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आती है तहकीक। हम्म। तो ये दो चीज़ें मिलकर होम्योपैथिक की एक बेस बनाती हैं, ठीक। और फिर होम्योपैथिक अपने कदम को जमा कर आगे चलती है। ठीक। आज के इस दौर में जो है मदर टिंचर का दौर है, पोटेंशियलाइजेशन का दौर है। इसमें पोटेंसियाँ जो हैं, और पोटेंसी की हमारी क्वालिटी ये है यासिर कि हम इसे मुसलसल तोड़ते हैं और इसे एटमिक पावर पे बनाते हैं। कि जब ये आपकी ज़बान पर पड़ती है तो कुदरत ने आपकी ज़बान के अंदर 80,000 के करीब सेल्स ऐसे रखे हैं जो 80,000 बीमारियों को जो है आपको शो करा रहे होते हैं, जो ज़्यादा और कम में चल रही होती हैं। ठीक। तो जैसे ये दवा के कतरे ज़बान पर पड़ते हैं, ये फौरी तौर पर उस बीमारी को जाकर संभालते हैं जो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। जो ज़्यादा परेशान कर रही कॉलर होती को है। शामिल करें। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। बताइए जुबैर साहब, क्या पूछना चाहेंगे, सवाल कीजिए।
सर ये सलमान सिद्दीकी को एक सवाल करना है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल जी कीजिए भाई अपना। ज़ुबैर। सर मैं एक चीज़ को ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, एक चीज़ या मिसाल के तौर पर कुछ हो जाता है, गलती हो गई मैं ऐसे वगैरह करके मामलात में ज़्यादा ज़हनी दबाव में परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, काम क्या करते हो भाई? जी काम आप क्या काम करते क्या हैं? करते हो? कितने साल के हो? काम नहीं करता हूँ, स्टडी करता हूँ, स्टडी ठीक है, ठीक कितने साल की उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 17। 17। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी अच्छी सी दवा बताता हूँ। ठीक है जी जी। अभी दवा बिल्कुल बताते तुम्हें हैं, दवा ठीक है। बताता हूँ अभी मेरी जान, ज़ुबैर ठीक है? आप देखें टीवी के ऊपर जवाब देखें, अभी आपको बताते हैं अच्छी सी दवा जो है तजवीज़ कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चलें, अच्छा जहनी दबाव का इस शिकार लड़के है। को ना हम टीन एज में लेते हैं, एज फैक्टर बिल्कुल आता है है। ना, 20 है, 20 से 40 है और 40 से 60 है। जी। अभी जो इसकी एज है ये लोहा है, स्टील जो चल रही है, ये आएगा 20 से 40 में चांदी पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये 40 से 60 में जाएगा सोना हो जाएगा। क्योंकि 40 के बाद जब बंदा 50 पे ऊपर आता है तो सिर्फ वो तजुर्बा उसके पास रहता है, जिससे वो खा रहा होता है, कमा रहा होता है, सीख रहा होता ऐसे है, ही। और 50 से 60 के दरमियान में सिर्फ नसीहत रह जाती है जो वो अपने बच्चों को और अपने दोस्तों बहुत यारों अच्छी को बात है। जो वो कर रहा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे मसला ये कि दो इसके पास प्रॉब्लम होगी, या तो ये शुरू से डाउनफॉल्स पे चल रहा होगा फैमिली के हवाले से, कि बाबा की तरफ से या फैमिली की तरफ से इतना इसको लर्न नहीं मिला होगा। अब ये क्या कर रहा है कि जाहिर सी बात है अब परेशान है कि मेंटली तौर पे, कि मैं अब अगर ये पढ़ा हुआ अब 17 साल का है यकीनन अभी तक, और जिन हालातों में मैट्रिक हो सकता है इसने ना किया हो या आगे तक नहीं पढ़ा हो। अच्छा इससे नुकसान क्या हो रहा है कि अब 12-13 हज़ार रुपये की टोटल जॉब मिलेगी। आप मुझे बताइए कि अगर इसके घर पे माँ है, बीमार माँ है या बीमार बाप है, या फैमिली में सिस्टर है, बहनें हैं इसकी, छोटा भाई है, एक शख्स 13 से 15 हज़ार रुपये में क्या कर सकता है, जबकि 10 हज़ार रुपये में 6 बंदों का राशन भी पूरा नहीं हो रहा नहीं आजकल। हो रहा आजकल, बिल्कुल ऐसा ही। तो ज़हनी दबाव क्यों आएगा? ज़हनी दबाव इसलिए आएगा कि फिर बंदा मुख्तलिफ सोचेगा कि यार ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो वो थक जाता है। 12 घंटे से 24 घंटे की सोच आ जाती है उसके बिल्कुल ठीक है। अंदर। रात सोते में भी सुबह की फ़िक्र होती है कि मुझे जो काम करना है तो मैं किस तरह उस काम को अदा कर सकूँगा, मैं उस तरह किस तरह अपने काम को जो है पूरा कर सकूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद इसके लिए ये होता है कि ये एंजाइटी का शिकार होता है और बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, सुकून नहीं मिल रहा होता, नींद नहीं आ रही होती। तो इसके लिए ज़ुबैर के लिए मेरे पास बहुत अच्छी सी दवा ऑलरेडी मौजूद है, पैसिफ्लोरा के नाम से, कि रात को सोते हुए 30 कतरे इसके पीकर सोए, और सुबह में एंटीमोनियम क्रूडम के नाम से हमारे पास दवा है, 15 कतरे इसके 2 घूंट पानी में डालकर पिए। अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको इस मसले से निजात मिल ठीक जाएगी। है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, हाँ, फरमाइए। इम्तियाज बात कर रहा हूँ सर। मैं बस एक चीज़ अच्छा डॉक्टर इम्तियाज साहब साहब, से जी जी पूछना जी चाहता हूँ जी जी कि जी। हड्डियों के फायदे के लिए और कुल्लिसा में जो फायदा करे और पट्टों को जो मजबूत करे, वो कुछ ग़िज़ा वगैरह बता दें, मेहरबानी होगी। अभी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, प्रोग्राम में कॉल करने की। रेगुलर कॉलर हमारे इम्तियाज़ साहब हैं, और प्रोग्राम के जो पहला हिस्सा है उसमें अमूमन जो है हम उनकी कॉल को शामिल करते हैं। जी, चले, अब हम बड़ा खुश अच्छा नसीब सवाल हैं कि उन्होंने किया है इम्तियाज़ कि साहब जी, ने दूसरे हिस्से में भी कॉल कर हाँ, ली। दूसरे हिस्से में तो भी इसका कॉल कर मतलब ली। ये हुआ कि शायर कहते हैं नाम हमारा भी आने लगा उनके दायरे एहतसाब में। लो जी हम भी शामिल हो गए अब उनके अहबाब में। तो ठीक है जी। तो बहुत खूबसूरत सवाल जो सवाल है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ग़िज़ा है आप लेना चाहोगे आपके घर के हवाले से, वो है पालक। दूसरे नंबर पे जो ग़िज़ा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है गंवार की फली एक आती है, जी, जी। ठीक है। इसको रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अंदर बहुत भारी मिकदार में कैल्शियम, इसमें बहुत भारी मिकदार के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद होता है, जो हड्डियों और अज़लात को मजबूत करता है। हमारे यहाँ पे 70% लोगों को गंवार की फली का नहीं पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। अनएजुकेटेड सीड कहते हैं इसको वैसे। ठीक है। तो जो है इसका इस्तेमाल करें। और कॉलर अगर है। आप इसके अलावा भिंडी, हाँ। अरबी, ठीक है जी, और तुरई, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी पट्ठों को मजबूत करेंगी, हड्डियों को मजबूत करेंगी। ठीक। ड्राई फ्रूट में अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको पट्ठे और हड्डियाँ मजबूत चाहिए, तो उसमें एक है इंजीर, वत्तीन है, कॉलर। जैतून है, वतूर सीनीना, ठीक। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो काजू है। ये ठीक। 2 चीज़ें आप इस्तेमाल करें, यकीनन ठीक हो फ़ायदा गया। होगा। अच्छा, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप
मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कराची से बात कर रही हूँ, फौजिया। ठीक है फौजिया, पूछिए क्या पूछना चाहेंगी। फौजिया, टीवी की आवाज़ आप बंद करके अगर बात करेंगी तो फिर आपसे जी, बात हो बिल्कुल, सकेगी। जी, आप बिल्कुल। अपनी आवाज़ सुनने की गलबन कोशिश करिए, जिसकी वजह से बात नहीं नहीं ठीक नहीं, तरह से बिल्कुल मैं बंद कर देती हूँ। बहुत अच्छा हो जाएगा। जी आप फरमाइए। जी, मेरा मसला है कॉन्स्टिपेशन का। अच्छा। बचपन से बहुत ही पुराना हमेशा रहा है। मतलब मुख्तलिफ मैंने यूज किए हैं चीजें, जी, होम्योपैथिक भी बहुत चीजें ड्रॉप वगैरह यूज किए हैं, मगर जो है परमानेंटली हल नहीं होता है वो। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो जाता है, फिर वही वहीं रहता है मसला। इसकी वजह से मैं कदर परेशान हूँ और भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं इसकी वजह से मुझे। वो होंगी, बिल्कुल लगने होंगी, की। बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा सीरियस इशू है, इसके ऊपर वो डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे। नहीं, बस एज बता दें। एज अगर बताना चाहें तो ज़रूर मेंशन जॉब कर दें। वगैरह तो नहीं करते? 40+। अच्छा अच्छा फौजी, ये बताइए कि कोई जॉब वगैरह करती हैं? जी पहले मैं जॉब करती थी, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक, लेकिन अब ठीक। तो मैं घर पे ही होती हूँ। चलें चलें, बस ठीक है। अभी बहुत आपको शुक्रिया जवाब फौजिया, दें। मैं अभी बिल्कुल आपको ठीक है। बता जी डॉक्टर साहब फरमाइए। देखिए, सबसे पहले तो इनके साथ जो एक इशू है सबसे बड़ा, वो मिनरल डिहाइड्रेशन का। ठीक है। ठीक है, यानी इनकी नमकियात बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है कि फौजिया विटामिन सी का इस्तेमाल कम करती हूँ घर में। हो सकता है, ठीक है, एन मुमकिन है। और मौसम गर्म है, ज़ाहिर है ख़वातीन को पसीना, वो किचन में होते हैं या कमरे में होता है। लाइट आजकल जो जा रही है 2-2 ढाई-ढाई घंटे, तो ज़ाहिर है फीमेल को ज़्यादा पसीना जो है जिस्म से निकलता है। तो इनके लिए सबसे पहले जो पानी है वो ठंडा पानी बंद कर दें और सादा पानी इस्तेमाल करें। और सादे पानी में चाहे तो नीम बनाकर भी ले सकते हैं। नीम गर्म दूध रात में सोते हुए पिएं। ठीक है, और सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के 1 घंटे के बाद क्रूटन टैग के नाम से हमारे पास मदर टिंचर आता है। ठीक है जी, तो इसको आप 15 से कतरे जो है आप आधे गिलास पानी में डालकर और धीमा धीमा करके इसको पिएं, एक साथ ना पिएं। मैक्सिमम 5 मिनट में वो आधा गिलास पानी जो है उसको ख़त्म करें। पूरे दिन में सिर्फ सुबह में लेना है। ठीक है जी, और रात में नीम गर्म दूध में कस्टर्ड ऑयल आता है, उसका तकरीबन हाफ उसकी जो बोतल है, छोटी वाली बोतल, वो डालकर पिएं। इंशाल्लाह ताला ये आपका मसला परमानेंट हल होगा। 21 दिनों तक आपने जो है ये इस्तेमाल करें, नहीं तो मैक्सिममली 2 महीने तक इस्तेमाल करें और हमेशा के लिए कब्ज़ के मसले से छुटकारा पाएं इंशाल्लाह। चलें, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। रशीद जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम बताइए, इलाके का नाम बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। जलालपुर। जलालपुर, जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से क्या बात करनी है? डॉक्टर साहब अपनी दवाइयाँ बेचनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या करें आपके ख्याल में, और क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब को? ये अपनी दवाइयाँ बेचनी है, उसको बात बताया करें। अच्छा, बात बताया करें। आपकी शिकायत ये है कि आप बात बताया असल में ये है दिल जले, ठीक है ना, और दिल जलो का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दवाएं बेचने के लिए वही बात की मैंने आपसे भी ज़रा देर पहले कहा, यासिर ये उन्हीं लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते और तनकीद बराए तनकीद पर चलते हैं। तो बराए मेहरबानी, ठीक है, मुझे आपके पास से 1 रुपए का भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ठीक है ना, नहीं होना भी नहीं तो चाहिए। देखें, ज़रूरी है मेरे भाई, गुजारिश है कि देखें, अब आपने इतनी जहमत की है, आपने फ़ोन उठाया है, प्रोग्राम में कॉल की है, आपने अपना बिल भी आपका इसके ऊपर लगा होगा। और दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम के अंदर अब आप कहेंगे कि दवाई बेचनी है, तो और काम क्या है? अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर आपको फ़ायदा नहीं होता, आप तब भी बता दीजिए कि हमने, अच्छा कॉल भी खुद ड्रॉप की। हाँ, ये मैं बता दूँ, ये प्रोड्यूसर ने अभी, इमरान ने मुझे बताया कि कॉल भी खुद ड्रॉप की है। तो ये करें, ज़रूरी है। अब अच्छा है, कोई ना कोई शुगल लगा रहता है, टाइम पास कोई मसला नहीं है यार, हमारे पास और भी बहुत सारे मौजूद हैं, उसके ऊपर आप शुगल करें, हम आपके साथ जो वो लगाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो काम यही है कि जिनको फ़ायदा हो रहा है या हो सकता है, उन तक तो बात पहुँच जाए। अब आपने अगर जहमत की है, प्रोग्राम में टाइम निकाल के कॉल की है, नहीं बड़ी बात है, कोई बात है पूछ लें, ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, मज़ा है। और आपके इसलिए मैंने आपको अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वाला मामले की तरफ मैं थोड़ा सा आऊँगा, क्योंकि वो कहती है कि बहुत देर से वो इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन हमारे यहाँ जो है सबसे मेन वजूहत इसकी यही होती हैं कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, स्पेशली कराची में या स्पेशली जिस सूबे में रह रहे हैं, यहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास समंदर तो है, लेकिन हम कराची में रहते हुए तो इससे नमी हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नमी में भी ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा फेवर करती है वो यहाँ की आबो हवा है, जिसमें धूल मट्टी शामिल है, जिसमें पोल्यूशन शामिल है, गाड़ियों का धुआं शामिल है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, जैसे हमारे बालों पे असरअंदाज होना, हमारे फेफड़ों पे असरअंदाज होना, हमारे जिगर पे असरअंदाज होना,
हमारी हड्डियों पे असरअंदाज होना। तो बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो मौसम और हालात की वजह से हमारे ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, हमको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे वजूहत होते हैं जिसको हम खुद जो है अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में परेशान हो रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी उनमें से एक है जो हमारे यहाँ नाकिस ग़िज़ा, बिल्कुल ठीक है, नाकिस हवा, नाकिस पानी, नाकिस मसालों की वजह से और ख़ुद हमारे जो है सुस्ती की वजह से हमारे ऊपर ये चीज़ लागू हो जाती है या हमको अटैक कर जाती है। अच्छा क्या ये हो सकता है, मेरा अपना सवाल है, क्योंकि एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें ये शायद समझना चाहिए कि जो खुराक हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। बहुत सारे लोग इससे लाइल्म होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है जी, डाइजेशन का भी थोड़ा सा बताएं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो जल्दी हजम होने वाली चीज़ है जो बॉडी में हजम होती है वो सब्ज़ी है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दाल है और सबसे आखिर में गोश्त है। गोश्त को कम से कम 6 घंटे चाहिए होते हैं आपके जिस्म में जुज़े बदन बनने के लिए। अगर आपने गोश्त ऐसे हालात में लिया कि मतलब कच्चा पक्का खा गए तो वो और 8 घंटे लग जाते हैं। मगर हमारे यहाँ होता है कि दोपहर 2 बजे नाश्ता होता है तो 5 बजे दोपहर का खाना होता है तो रात 2 बजे रात का खाना होता है। तो हम अपने सिस्टम को जो है ना वो खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं और अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह का नाश्ता अपने अगर टाइम पे किया जाए तो ऑटोमेटिकली दोपहर को भूख लगेगी। दोपहर को जब खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली रात को खाने का मन कर रहा होगा, खाने का दिल कर रहा होगा। तो कॉन्स्टिपेशन के हवाले से ये मामला हैं कि ख़ुद अपने आप को आप सुबह से शाम तक में कैच करें, ठीक है, कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं और मुझे किस तरह से इसको बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं अभी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ वो ये कि ये ख़ास तौर पे जिस तरह की जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उसमें मेरी नज़र से एक चीज़ ये गुजरी कि वो मिडनाइट मंचिंग के लिए इंस्टेंट नूडल्स के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी वक्त भी भूख लग जाए तो आप फ़ौरन से इंस्टेंट नूडल्स को तैयार करें। मैं ये हैरान हूँ कि इंस्टेंट नूडल्स के बारे में अगर आप जाके रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि इट टेक्स मोर देन 30 आवर्स, उसको सॉल्व होने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। बेसिकली वो रात को खा रहे हैं और खा के सो रहे हैं। 70% तो सॉल्व ही नहीं होते ना, उसी तरह स्टूल पास से आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं क्योंकि वो जिस प्रोसेस से बने होते हैं वो ये होता है कि शदीद गर्म को ठंडे में डाल दिया जाता है। तो ये तो हम नूडल्स की बात कर रहे हैं। आप अगर खाने की बात करें तो गरम बिरयानी के ऊपर जब आप ठंडी बोतल पी रहे होते हैं, हम तो यहाँ नूडल्स को बुरा कह रहे हैं ना कि एक चीज़ बुरी है। हम ये नहीं देख रहे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बुरा क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक चीज़ को बुरा समझ के चले छोड़ दिया, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है कि गर्म खाने के बाद ठंडा पानी पीना, ऐसा ही गरम बिरयानी खाने के बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना। एक दर्जा हरारत 44 है और एक दर्जा हरारत माइनस पे जा रहा है। तो माइनस और प्लस को तबाही की तरफ जब लाएंगे तो जाहिर सी बात है जिस्म तो हमारा है, निज़ाम तो हमारा है, तो परेशानी तो होगी, हमें ही होगी, ज़ाहिर डिस्टर्बेंस भी हमें होगी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने जो हमारा खाना पीना है उस पर एतदाल रखें। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि होम्योपैथिक आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमतों से जब तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला इसी तरह होम्योपैथिक दवाएं आप तमाम लोगों को बताता रहूँगा कि आप मेरी ज़ात से अगर आपको एक फ़ायदा मिल रहा है तो उस फ़ायदे को लीजिए, क्योंकि हम आपके फ़ायदे के लिए आकर बैठते हैं और सिर्फ आपके लिए आकर बैठते हैं ताकि आपको होम्योपैथिक की अच्छी इन्वायरमेंट हो जाए। और मुझे खुशी इस बात की हो कि मैं तो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर ये चाहूँगा कि होम्योपैथिक को बहुत सारी प्रमोशन मिले और K21 इसी तरह होम्योपैथी की प्रमोशन करे और मेरा भाई यासिर जो है वो इसी तरह करे। कराची में मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर बैठता हूँ 4 दिन, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात शाम 7 से रात 9 बजे तक मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में होम्यो पॉइंट के नाम से। किसी को कराची में अगर मुझसे मिलना है तो वहाँ भी आ जाए। ये भी आपको बता दें कि एक तो चीज़ होती है कि लोग कहते हैं जी कि टीवी पे कुछ होते हैं तो वहाँ जब जाते हैं तो फीसें देनी पड़ती हैं और बहुत हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब वहाँ भी आएंगे बोर्ड ऑफिस जैसी जगह, लोग सोच के कहते हैं भाई यार भाई ये सब काटने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आइएगा, पूरी आपको तरीके से आपकी बात सुनी जाएगी, आपको मोहब्बतों से आपसे डिस्कस की जाएगी और मुनासिब पैसों में जो आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा आपको होम्योपैथिक में आपको मिलेगी और दूसरे किसी तरीके इलाज में इतनी सस्ती और आसान दवा नहीं मिल सकती। ठीक हो गया जी।
सलमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने आज प्रोग्राम में वक्त दिया। होम्योपैथी के हवाले से जो सवालात थे, जो बुनियादी सवालात थे, उसके ऊपर आपने गुफ्तगू की, उनके जवाब दिए, और हमारी कोशिश ये रही कि प्रोग्राम देखने वालों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, आखिर में अगर कुछ कहना चाहें कह दीजिए, जल्दी से, वक्त खत्म हो गया। यही होगी कि इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी अब इसी तरह से ठीक है, अवेयरनेस के ऊपर करें, ठीक है। तो ये जी हमारी कोशिश थी कि हम आपके सवालात के जवाब दें, और ख़ासतौर पे जो हमारे कॉलर्स हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल करें। आपकी कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। वो जो पैगामात आप भेजते हैं हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी सिलसिला हमारा जो है वह जारी रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। आप बहुत ख्याल रखें अपना। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।